सीबीएसई क्लास 12 के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, ये हम लोगों को जानना है चैप्टर नंबर 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पिछले चैप्टर में फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और फंक्शन में आपने साइन एक्स जो फंक्शन है, कॉस एक्स फंक्शन है, उस पर भी डिस्कस किया था। साइन एक्स फंक्शन के बारे में आपको ये पता चला था कि साइन एक्स जो फंक्शन है वो होता है मैनी वन, और साथ ही ये होता है इनटू। ये मैनी वन क्यों होता है? क्योंकि अगर हम इसमें 30 डिग्री रखते हैं एक्स की जगह तो हमको मिलता है 1/2, और अगर हम इसमें 150 डिग्री रखें एक्स के प्लेस पे तो भी हमको मिलेगा 1/2। यानी कि एक ही एलिमेंट, कोडोमेन का एक ही एलिमेंट डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट का इमेज है। इसका मतलब है कि ये मैनी वन फंक्शन है, और जो साइन की रेंज होती है, रेंज वो होती है -1 से +1। यानी साइन की जो वैल्यू है, साइन के साथ आप एंगल 0 डिग्री रखिए, 1000 डिग्री रखिए, -1000 डिग्री रखिए, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा आप एक्स की वैल्यू अगर रखते हैं तो साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं मिलेगी और कभी भी -1 से स्मॉलर नहीं मिलेगी। यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमको 2 मिले, हम कोई ऐसा एंगल रखें कि हमको 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, -2 मिले, -3 मिले, तो ऐसा होने वाला नहीं है। यानी कि ऐसे भी एलिमेंट होंगे, एक दो नहीं बहुत सारे, जहाँ तक कोई एरो नहीं पहुँचेगा, यानी कि वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। इसलिए ये फंक्शन होता है इनटू। अगर कोडोमेन में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं तो फंक्शन होता है इनटू। अब जो फंक्शन 1 होगा, मैनी वन नहीं, 1 होगा, और जो फंक्शन ऑन टू होगा, इनटू नहीं होगा, ऑन टू होगा, यानी उसके कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होगा, तो जो 1 ऑन टू होता है सिर्फ वही फंक्शन इन्वर्सिबल होता है, इन्वर्टिबल होता है। यानी बस उसी का इन्वर्स पॉसिबल होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्री है साइन एक्स, उसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है, यानी उसका इन्वर्स डिफाइन नहीं है। तो फिर बात यहीं पर ख़त्म हो गई। बात ये हो गई कि ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी इन्वर्स पॉसिबल हो जाए। अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स पॉसिबल करना चाहते हैं तो आपको डोमेन और रेंज को कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि 30 डिग्री हो तो 150 हो ही ना, यानी डोमेन को का जो एरिया है वो थोड़ा कम कर दिया जाए कि अगर 30 हो तो 150 ना हो, 150 हो तो 30 ना हो, ताकि ये फंक्शन 1 हो जाए। और इसका रेंज भी कुछ लिमिटेड कर दिया जाए। क्यों नहीं इसका रेंज -1 से +1 ही कर दिया जाए, कहा जाए 1 के आगे वाला नंबर और -1 के पीछे वाला नंबर हम लोग लेंगे ही नहीं। तो अगर हम किसी तरह साइन एक्स को 1 ऑन टू बना दें, ट्रिपल हो 1 ऑन टू, तो ये फंक्शन भी इन्वर्सिबल हो जाएगा, तब साइन एक्स का इन्वर्स पॉसिबल हो जाएगा। अब साइन एक्स के इन्वर्स के पीछे हम क्यों इतना पड़े हुए हैं? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी? मतलब एक वैल्यू कोई बता दीजिए तो आप बोल देंगे 30 डिग्री।
लेकिन अगर हम कहेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, तब आप थीटा की वैल्यू बताइए। तो ये बताइए, आप हर जगह चार्ट लेके घूमेंगे कि साइन कितने की वैल्यू 1/3 होती है, या फिर पूरा याद कर लेंगे साइन कितने की वैल्यू 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 17/19, 18/24। कब तक याद करेंगे, कब तक, कितना याद करेंगे? और हर जगह साइन का चार्ट लेके घूमेंगे? नहीं। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि आप थीटा को बता दें साइन इनवर्स 1/3। अब अगर आप साइन के इन्वर्स के बारे में सोचेंगे नहीं, डिस्कस ही नहीं करेंगे, साइन का इन्वर्स निकालेंगे नहीं, ये कहकर पीछे भाग जाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर जब साइन थीटा इक्वल टू 1/3 आएगा तो हम एंगल की वैल्यू कैसे बताएंगे? तो इसलिए ये ज़रूरी भी है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स निकाला जाए, लेकिन उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री होती है, 6 की 6 मैनी वन होती है, 6 की 6 मैनी वन होती है। ऑन टू जो है वो 2 ठो तो होता है। टेन जो होता है, 10, उसकी वैल्यू सारे रियल नंबर हो सकते हैं, तो 10 ऑन टू होता है और कॉट ऑन टू होता है। बाकी सब ऑन टू भी नहीं होते हैं, बाकी सब इन टू होते हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो फंक्शन है, जो कि सब के सब मैनी वन है और 4 इंटू हैं और बाकी 2 10 और कॉट ऑन टू हैं, सबको ट्रिपल ओ में ला दिया जाए, यानी कि 1 1 ऑन टू बना दिया जाए। तो 1 1 ऑन टू बनाने के लिए अब सोचना पड़ेगा कि इसके डोमेन को कहाँ से कहाँ तक रखा जाए। ये डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या सबका डोमेन एक जैसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक जो एंगल है वो सेलेक्ट कर लें 0 से 180, तो क्या 0 से 180 या 0 से 90 या 90 से 180, कुछ भी, मतलब ऐसे ही कोई एंगल सेलेक्ट कर लें, तो क्या वो सबके लिए सूटेबल रहेगा, या फिर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो डोमेन है वो अलग अलग होना चाहिए। तो ये अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो फिर आपको डिस्कस करना पड़ेगा इनके ग्राफ के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाकर देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप चैप्टर का नाम डाल दीजिए कॉपी में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आप एक पॉइंट लिख लीजिए ये। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये 3 पॉइंट नोट करने हैं। पहला पॉइंट है ओनली अ 1 1 ऑन टू फंक्शन, यहाँ फंक्शन हो जाएगा, इज इनवर्सिबल। सिर्फ जो 1 1 और ऑन टू फंक्शन होता है, जिसको कि बाइजेक्टिव भी कहते हैं, सिर्फ वही होता है इनवर्सिबल। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर मैनी वन। अब इंटू ऑन टू की तो बात छोड़िए, सारे के सारे में से कोई भी 1 1 होता ही नहीं है, सब मैनी वन होते हैं। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब के सब होते हैं मैनी वन। सो देयर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि तब उनका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उनमें से कोई भी 1 1 है ही नहीं। इफ वी रेस्ट्रिक्ट देयर डोमेन एंड रेंज टू मेक देम 1 1 ऑन टू, अगर हम इनके डोमेन और रेंज को कुछ रेस्ट्रिक्ट कर दें, उनका एरिया थोड़ा सा कम कर दें, ताकि वो 1 1 ऑन टू बन जाएं, देन देयर इनवर्स विल बी पॉसिबल, तब उनका इनवर्स पॉसिबल होगा। तो ये तीनों पॉइंट कर दिए हैं आपके सामने। आप वीडियो को रोक के इसको जूम करके कर लीजिएगा नोट। और हम लोग अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। जब तक हम लोग ग्राफ के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को नहीं पता चलेगा कि जो डोमेन और रेंज है उसको कहाँ से कहाँ तक रखना अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के लिए ज़रूरी है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अगर आपका फंक्शन है साइन एक्स, तो इसका ग्राफ बनाना होगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में आप स्टार्ट कीजिए -360 से, -360, फिर -270, फिर -180,
-90, 90 का गैपिंग आपको लेना है, फिर 0, फिर इसके आगे बढ़िए, और 0 के बाद 90, 180, 270 और लास्ट में 360। इतना बना लेंगे, इतना काफ़ी है। तो 0 से स्टार्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है, 90, 180, 270, 360 और पीछे जाना है -90, -180, -270, -360। और आपको अपने फंक्शन में, इस फंक्शन में x की वैल्यू पहले मान लीजिए आप 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और फिर 90 रखते हैं तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। जो साइन 0 की वैल्यू होगी वही 180 की भी होगी और 360 की भी होगी, और जो साइन 90 की वैल्यू होती है वही 270 की होगी, बस साइन अलग हो सकता है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 270 की होती है -1। अब देखिए, जब साइन के साथ एंगल निगेटिव होगा तो वो माइनस का साइन, जब साइन के साथ एंगल होगा निगेटिव तो वो माइनस का साइन निकलता है बाहर। यानी कि जब आपको इनकी वैल्यूज पता करनी होगी तो बस इसमें माइनस का इंटू कर देंगे। जैसे जो साइन 90 की वैल्यू होती है उसमें आप माइनस का इंटू कर दीजिए तो साइन -90 की वैल्यू मिल जाएगी, और जो साइन 180 की वैल्यू होती है उसमें माइनस का इंटू कर दीजिए तो -180 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 0 में माइनस का इंटू करेंगे 0 ही मिलेगा, इस -1 में माइनस का इंटू कर दीजिए तो +1 हो जाएगा, और इस 0 में माइनस का इंटू करेंगे तो 0 होगा। तो ये है x की अलग अलग वैल्यूज और उस पे मिला हुआ fx का वैल्यू। ये हमने टेबल बना लिया। अब इसके बाद हमको करना क्या है, जब हम बनाना चाहेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ग्राफ, तो हमको x एक्सिस पर लेना है एंगल्स को। तो अब कौन कौन से एंगल लेने हैं, 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270 और फिर 360। इधर निगेटिव की तरफ -90, -180, -270 और -360। अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बनाते हैं तो एंगल्स को आपको लेना है एक्स एक्सिस पर, और आपको वैल्यू लेनी है, जो एंगल को रखने पर वैल्यू मिलती है वो वैल्यू हमेशा आपको लेनी है वाई एक्सिस पे। तो साइन की वैल्यू कभी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती और कभी -1 से लेस नहीं हो सकती, स्मॉलर नहीं हो सकती, -1 से, सॉरी यहाँ पर -1 से छोटी नहीं हो सकती वैल्यू। तो बस आपको वाई एक्सिस पर क्या लेना होगा, +1 और -1। अब देखिए -360 पे वैल्यू आई है 0, तो एक पॉइंट ये हो गया, रुकिए इसका कलर चेंज कर दिया जाए। -360 पे वैल्यू आ रही है 0 और -270 पे वैल्यू आ रही है 1, तो -270 के ऊपर और 1 के सामने आपको पॉइंट मार्क कर देना है, ये डिलीट कर दें। तो 270 के सामने और 180 के सामने, ये अरे सॉरी 1 के सामने, यहाँ पर आपका ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट। अब -180 पे 0, फिर ये पॉइंट, फिर -90 पे -1, -90 पे -1, तो यहाँ मिलेगा -1 के सामने, ऐसे -1 के सामने यहाँ पर, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये। अब उसके बाद 0, तो 0 पर 0 है वैल्यू, 0 पर 0 है, ये देखिए ये हो गया। और 90 पे 1 है, 90 पे 1, तो 90 के ऊपर और 1 के सामने यहाँ पर आप मार्क कर देंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। ये आपका एक पॉइंट हो गया 91 का। तो 180 पे 0, 180 पे 0 देखिए यहाँ पे है,
और 270 पे -1, तो -1 के आगे जाइएगा, 270 के नीचे -1 के सामने, तो ये हो गया। और 360 पे है 0, तो एक पॉइंट ये हो गया। तो कितने टोटल पॉइंट हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट है। वो यहाँ पर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इन पॉइंट को, इन 9 पॉइंट को, ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट नहीं, ये जो 9 पॉइंट हैं, जो मेन ये पॉइंट मिले हैं, उनको आपको ज्वाइन करना है, वो भी लाइन से नहीं, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन नहीं है, ये लाइन का इक्वेशन नहीं है, तो आपको कर्व से ज्वाइन करना है। यहाँ से कुछ ऐसे चलना है, पहले ये मिले, फिर यहाँ चलते चलते ये, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, और ये 9 पॉइंट को बस आपको देखते जाना है। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ये ग्राफ है। अब देखिए, हमको साइन एक्स का एरिया थोड़ा सा कम करना है। इतना ज़्यादा पे अगर रहेगा तो बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है। देखिए 1 आ रहा है, बार बार -1 आ रहा है। तो अगर हम एक ऐसा एंगल का इंटरवल सेलेक्ट करना चाहते हैं कि उसमें साइन की सारी वैल्यूज मिल जाएं। अब देखिए क्या होगा, अगर आप -270 से -90 सेलेक्ट कर लेंगे, ये -270 से -90, तो -270 से -90 तक में जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है 1, वो भी मिल जा रही है, और जो साइन की मिनिमम वैल्यू है -1, वो भी मिल जा रही है। +1 भी मिल जा रहा है, -1 भी मिल जा रहा है, और बीच में जितनी वैल्यूज हो सकती हैं साइन की, वो भी मिल जा रहा है। यानी कि ये एक सिलेक्शन हो सकता है -270 से -90, फिर -90 से +90। -90 से +90 में देखिए क्या है, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है +1, वो भी मिल जा रही है, और जो मिनिमम वैल्यू है -1, वो भी मिल जा रही है, और बीच वाली भी सारी वैल्यूज मिल जा रही हैं। तो एक आपका सिलेक्शन हो सकता है -90 से +90, और एक अगर आप 90 से 270 ले लें तो भी मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल जा रही है, मिनिमम वैल्यू -1 मिल जा रही है, और बीच वाले सारे भी मिल जा रहे हैं। तो ये सब कहलाएंगे ब्रांचेज। इन ब्रांचेज में अगर आप साइन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो साइन 1 हो जाएगा। और अगर सारे रियल नंबर ना लेके कोडोमेन में आप +1 से केवल -1 तक लेते हैं कोडोमेन में, तो फिर जो रेंज है वो और कोडोमेन इक्वल हो जाएंगे, यानी कि आपका फंक्शन तब ऑन टू हो जाएगा। तो अगर आप लेते हैं -270 से -90, तो आपका फंक्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि तब जो साइन के साथ यहाँ से यहाँ तक का एंगल रखेंगे तो कहीं भी 2 एरो नहीं पहुँचेगा, तब 1 हो जाएगा। तो एक आप ले सकते हैं -270 से -90, एक ले सकते हैं -90 से +90, एक आप ले सकते हैं +90 से 270, और अगर आप अपने ग्राफ को और आगे बढ़ाते जाएं तो इस तरह के कई ब्रांचेज आपको मिल सकते हैं। इसको ब्रांच कहा जाएगा। कई ब्रांचेज आपको मिल सकते हैं। अब इन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट करना था, इन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट करना था, तो इनमें से सेलेक्ट किया गया -90 से +90। तो आप ये कहेंगे, ये जो -90 से आप +90 देख रहे हैं, इसको ले लिया गया कि अगर हम एंगल को -90 से +90 तक ही रखें तो ये फंक्शन हो जाएगा 1, और अगर +1 से -1 तक उसका कोडोमेन रखें तो फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। तो अब क्या होगा कि अब इन्हीं में से किसी को सेलेक्ट करना था, इसका कोई खास रीज़न नहीं है क्यों -90 से +90 ही सेलेक्ट किया गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रांच वैल्यू, तो ब्रांच वैल्यू यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए -270 से आप -90 भी ले सकते हैं, या -90 से +90, या फिर +90 से 270, और जितना ये फिगर बना उसमें ये है। अगर आप फिगर को और आगे बढ़ाएं, इधर पीछे बढ़ाएं, तो ये ब्रांच वैल्यू और मिलती चली जाएगी। लेकिन इसमें से
एक सेलेक्ट करना था हम लोगों को, तो -90 से +90 सेलेक्ट कर लिया गया और इसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। तो साइन का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है -90, तो 90 को रेडियन में लिख सकते हैं π/2, तो -π/2 से +π/2, ये हो गया प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू साइन का। लेकिन अब ये देखना होगा कि अगर साइन का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है -90 से +90, यानी अगर हम साइन के साथ, साइन इनवर्स के साथ कोई वैल्यू देंगे और आपको एंगल पता लगाना होगा, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए -90 से +90 तक। 90 से ग्रेटर मत बताना है, नहीं बताना है, और -90 से स्मॉलर नहीं बताना है। तो अब ये देखना होगा कि जो साइन का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है, क्या वही बाकियों का भी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होगा? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबके ग्राफ अलग अलग बनेंगे और सबका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू अलग अलग होगा। तो अब देखते हैं कॉस का ग्राफ। देखिए, आपको फंक्शन ले लेना है cos x, और cos x लेने के बाद ये पता लगाना है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। cos 0 की जो वैल्यू है वही cos 180 की भी होगी, बस साइन चेंज हो सकता है, तो -1 हो जाएगा। और cos 270 की वैल्यू वही होगी जो कि cos 90 की होती है, तो यानी कि 0। इसका साइन चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं है, अगर माइनस भी हुआ तो 0 ही रहेगा। और जो cos 0 की वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के जो 0 की वैल्यू होती है वही उसके 360 की वैल्यू भी होती है। अच्छा, अब उसके बाद ये कुछ निगेटिव एंगल हैं, उनके लिए भी आपको सोचना है। तो ये जो निगेटिव वैल्यूज हैं, आपको ये पता है कि cos के साथ अगर माइनस हुआ, cos के साथ अगर माइनस हुआ तो वो माइनस हट जाता है, यानी कि जो cos 90 की वैल्यू होगी वही cos -90 की भी, जो cos 180 की होगी वही cos -180 की भी, और जो cos 270 की वही -270 की भी, और जो cos 360 की वही cos -360 की भी होगी। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमको x एक्सिस पर ले लेना है एंगल्स, तो 0, 90, 180, 270, 360, फिर इधर -90, -180, -270 और -360। यहाँ तक बना लिया जाए, और भी आगे पीछे बना सकते हैं। तो अब इन पॉइंट्स को हम लोगों को प्लॉट करना है, जो जो पॉइंट इस टेबल में हम लोग बनाए हैं। तो cos 0 की वैल्यू, अच्छा ये तो लिए ही नहीं, यहाँ पर आपको cos के लिए भी केवल +1 ले लेना है और -1, क्योंकि साइन की तरह cos की वैल्यू भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, -1 से स्मॉलर नहीं हो सकती। तो अब हम लोगों को चूज करना है ये सब पॉइंट, प्लॉट करना है ये सब पॉइंट। तो 0 पे 1 है, 0 पे 1 है, तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद 90 पे 0 है, तो 90 पे 0 है तो x एक्सिस पर ही रहेगा 90 0। 180 पे -1 है, तो यहाँ आ जाएगा -1 के सामने और 180 के नीचे। 270 पे फिर 0 है, ठीक, इसको और डार्क कर दें। और 360 पे कितना है, 1 है, तो 1 के सामने और 360 के ऊपर यहाँ लेना पड़ेगा। अब इसके बाद -90 पे 0 है, तो यहाँ हो गया, और -180 पे -1 है, तो यहाँ -270 पे फिर 0 है, और -360 पे है +1, तो 1 के आगे और 360 के ऊपर, यहाँ 1 के सामने 360 के ऊपर। तो अब ये जो वापस 9 पॉइंट हमको मिले हैं यहाँ से, उनको हमको फ्री हैंड से मिलाना है, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन नहीं है। cos x एक कर्व होता है, लाइन नहीं होती है, तो ये हमको ऐसे मिला देना है। तो ये जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं पॉइंट्स को हमको ज्वाइन करना था, तो इस तरह से हम ज्वाइन कर दिए हैं और ये हमको मिल गया कॉस का ग्राफ मिल गया। अब देखा जाए कि इसका ब्रांच वैल्यू क्या क्या हो सकता है।
तो जो आप साइन का देखे हैं -90 से +90 भी उसके ब्रांच वैल्यू में था और बाद में उसी को प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कह दिया गया था। क्या -90 से +90 कॉस के लिए भी लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर -90 से +90 ले लेंगे तो कॉस की यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक में मैक्सिमम वैल्यू तो मिलेगी लेकिन मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, सारी वैल्यूज नहीं मिल पाएंगी। तो अगर कोई कहेगा कि कॉस कितने की वैल्यू -1/2 होती है और आंसर दो -90 से +90 में तो नहीं दे पाएंगे आंसर, क्योंकि ग्राफ इधर आ ही नहीं रहा है। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू सब हो जाएं। तो एक आप ले सकते हैं 360 से -360 से -180। देखिए यहाँ पर कॉस की मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जा रही है 1 और मिनिमम वैल्यू भी मिल जा रही है -1। दूसरा आप ले सकते हैं -180 से 0, -180 से 0, यहाँ पर भी आपको मिल जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। फिर आप ले सकते हैं 0 से 180, 0 से 180, फिर आप ले सकते हैं 180 से 360। और अगर ग्राफ को आप और आगे बढ़ाते तो इस तरह से ब्रांच वैल्यू मिलती चली जाती। ब्रांच वैल्यू का मतलब है कि किस एंगल से किस एंगल तक में हम कॉस को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि कॉस जो है वो सारी वैल्यूज उसकी मिल जाए और कॉस हो जाए 1 तो अब हमको इनमें से ये भी ब्रांच वैल्यू है -360 से -180, ये भी है 1 -180 से 0, ये भी है 0 से 180। तो इसमें से ये सब ब्रांच वैल्यू हैं, लेकिन प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू किसको चूज किया गया? 0 से 180। तो आपने देखा कि साइन और कॉस दोनों का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू अलग अलग लेना पड़ेगा। यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्री का इसी तरह से अगर ग्राफ बनाया जाए तो सबकी अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये बस दिखाना था आपको, तो 2 ग्राफ से हम दिखा दिए हैं। अब क्या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, 2 तो आपको आज ही याद हो गया, साइन का -90 से +90 और कॉस का 0 से 180। बाकी और बाकियों का कितना होता है ये हम लोग ग्राफ बाद में बना लिया जाएगा, इसको पहले हम लोग याद करेंगे। तो अगली क्लास में आपको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू दिखाते हैं और ये आप ग्राफ बना लीजिएगा। आज 2 ग्राफ आप तैयार करेंगे और ये समझेंगे कि आज की क्लास में आप ये समझे कि क्यों ये ज़रूरी है रिस्ट्रिक्ट करना एंगल्स को और वैल्यू को भी, ताकि जो फंक्शन है वो 1/2 हो जाए और उसका इन्वर्स तब पॉसिबल हो जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक यहाँ तक ग्राफ बना के प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए।